का दिन यहोवा ने बनाया, भजन संहिता 118 उसका 24 वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें मगन और आनंदित हैं। हालेलुया। तो आज हम एक बार फिर से यहाँ पे उपस्थित हो गए हैं। आज हम एक साथ इकट्ठे हुए हैं और उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और कह रहे हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित। हालेलुया। तो आज जब वो परमेश्वर हमारे साथ और हम इस बात का कन्फेशन करते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हैं। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर कि आज जब हम अपना सब कुछ छोड़ के सिर्फ अगर आपके ऊपर निर्भर हैं, आपकी ओर देख रहे हैं, हम तब कह सकते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हैं। हालेलुया। तो आज जब हम पढ़ते हैं आपको यीशु मसीह ने कहा कि मैं आया हूं किसके लिए? टू सेव दोज हु वर लॉस्ट, जो बंधन में थे उनको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया। आज हम में से कितने लोग हैं जो बंधन में हैं, जो बीमारी में हैं, वो परमेश्वर आज आपके लिए और मेरे लिए आया है। वो चाहता है कि हम इस बंधन से मुक्त हों। वो यीशु मसीह ये चाहता है कि हमारी चंगाई हो। हम इसलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अगर हम इसलिए आया कि जो बंधन में हैं लोग उनको मुक्त करने के लिए, यानी कि यीशु नाम कैसा है? यीशु नाम हमको छुटकारा दिलाता है। यीशु नाम। और आज जब हम यीशु का नाम लेते हैं और जब हमने आज यीशु को स्वीकार किया है, यीशु को अपना हृदय में बसाया है, उसको यीशु को बोला है ना कि आप मेरे परमेश्वर और मेरे उद्धारकर्ता बन जाइए, तो आज यीशु मसीह हमारे स्पिरिट में आ गया। हालेलुया। तो अगर हम मरकुस की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका वचन 1 से लेके 8 तक हम देखते हैं, मरकुस 5 उसका 1 से 8 तक देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचा और जब वो नाव से उतरा तो वो नाव से कहां पे उतरा? तो उसने क्या देखा? तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकल के उसके पास आया, उससे मिला। और वो मनुष्य कैसा था? वो कब्र में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था। और रबा शेखेर रबे खारियान तो रबा चा रबा शेखेर रियान तार रबा और रबा शेखेर रेबा खारियान ते रबा चा रबा शेखेर रियान तार रबा। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि वो मनुष्य जो कब्र में रहता था, अर्थात दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी, और ये लिखा है वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। अर्थात वो आदमी किस प्रकार से दुष्ट आत्मा से पीड़ित था। आज हमको अपने अंदर झांक के देखना है कि ये वो आदमी जो इस प्रकार से पीड़ित था और उसको कोई नहीं वश में कर सकता था, कोई भी नहीं वश में कर सकता था। लेकिन जब हम 5वां वचन पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वो क्या करता था? चिल्लाता था और अपने आप को घायल करता था। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो वचन 6 में देखिए, वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और प्रणाम किया।
दुष्ट आत्मा यीशु को देखा, दौड़ा, प्रणाम किया और ऊंचे शब्द में चिल्लाकर कहा, हे यीशु, प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। और रबा शेखे रबा खेर रियांता रबाबा। आज यहां पे आप ये एक चीज ये देखिए, उसने सिर्फ यीशु को देखा। किसको देखा? यीशु को देखा। दुष्ट के अंदर क्या हुआ? थरथराने लगा। आज अगर हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया है तो हमारे स्पिरिट में आज यीशु मसीह है। और वो जो दुष्ट आत्माएं हैं, कोई भी अंदर नहीं रह सकती, सब थरथराएंगी। वो कहेंगी क्या काम है। आज मेरे प्रियो, वो यीशु आज आपके पास और मेरे अंदर है। हमने आज स्वीकार किया है, क्योंकि और जब वो अब ये बोल रहा है कि मुझे पीड़ा ना दे, यानी कि यीशु नाम से, यीशु को देखते ही उसके अंदर की सब दुष्ट आत्माएं घबरा गई और वो कहने लगा मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि उसने, यीशु मसीह ने उसे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। क्या आज हम अपने सर पे हाथ रख के कहें कि हे दुष्ट आत्मा, यह बीमारी मेरे अंदर से बाहर आ, यीशु मसीह के नाम से। मैं यीशु मसीह का पुत्र हूं, मैं यीशु मसीह की पुत्री हूं, क्योंकि यूहन्ना 1 और उसके 12 में ऐसा कहा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आज हम उस परमेश्वर के नाम पर विश्वास रखते हैं और आज हम यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा हर दर्द तुझे आज्ञा देते हैं अभी और इसी वक्त। यीशु मसीह के नाम से मेरे अंदर से बाहर निकल। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और पहला यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 4 अध्याय और 4 वचन ये कहता है कि हे बालकों, तुम परमेश्वर को बोले मैं परमेश्वर का हूं और मैंने उस पर विजय पाई है, क्योंकि जो मुझ में है वो उससे जो संसार में है उससे बड़ा है। और संसार में हर दुष्ट ताकत, ये दुष्ट आत्माएं जो उस आदमी के अंदर थी। तो आज जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। आज जब हम उस परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, हमको पता है कि कोई दुष्ट आत्मा हमारे साथ, हमारे अंदर रह नहीं सकती। हम धन्यवाद करते हैं आज उस परमेश्वर का कि उसने हमको छुड़ा दिया है। और जब हम और आगे पढ़ते हैं, यहां पे दुष्ट आत्माएं उसके नाम से भागती हैं, वो छोड़ती हैं। इसलिए आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर आपकी मर्जी नहीं, वो परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं, वरन आपकी मर्जी मेरे जीवन में होने पाए। और आपको एक चीज और पता है, और वो ये है कि जो शैतान है वो आपका दिमाग नहीं पढ़ सकता है। क्या? शैतान आपका दिमाग नहीं पढ़ सकता है। यूहन्ना 2 और उसका 25 वचन हम देखें, यहां पे परमेश्वर है जो सिर्फ हमारे मन की बात जानता है, क्योंकि यूहन्ना 2 उसका 25 ये देखते हैं,
और उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। यीशु मसीह आज जब हमारे साथ है, वो ये जानता है कि हमारे मन में क्या है। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह को स्वीकार किया है। बी सीरियस। अगर आप यीशु मसीह के साथ सीरियस हैं, यीशु मसीह का वादा है वो आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। तो आज उस परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं और ये देखें कि यीशु मसीह ही है जो हमारे मन की बात जानता है। और ऐसे ही मत्ती उसका 9 अध्याय उसका 4था वचन हम देखते हैं। अगर हम मत्ती 9 उसका 1 देखते हैं तो उसमें ऐसा है कि फिर वह नाव पे चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह जो हमको क्षमा करता है, जो हमको पाप से मुक्ति दिलाता है, जो हमें चंगाई देता है, उस लकवे वाले आदमी से उसने कहा, लकवा, जिस व्यक्ति को लकवा मार गया था उससे कहता है तुम्हारे पाप क्षमा हुए। तो वहां पे जो अविश्वासी, जो शास्त्री लोग थे, वो क्या सोचने लगे, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। वो परमेश्वर आपके और मेरे दिल की बात जानता है। वो शास्त्रियों ने सिर्फ अपने मन में सोचा कि यीशु मसीह कैसे कह सकता है कि तेरे पाप माफ हुए। यीशु मसीह परमेश्वर की निंदा करता है। अब 4था वचन ये देखिए, यीशु ने उनकी मन की बातें जानकर कहा। क्या उन शास्त्रियों ने कुछ चीजें बोला था? नहीं, उन्होंने सिर्फ अपने मन में सोचा था कि यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? तो मेरे प्रियो, यहां से आपको क्या सीख मिल रही? आज अगर आप ये सोचते हैं कि हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, दुनिया को दिखाने के लिए आप बड़ा धर्मी बन रहे हैं, आप धार्मिक बन रहे हैं, लेकिन अगर आपके मन में कोई भी गलत विचार है, जान लीजिए यीशु मसीह वो जानता है। यीशु मसीह वो जानता है। इसीलिए आज यीशु मसीह ये पूछ रहा है। यीशु मसीह क्या पूछ रहा है? यीशु मसीह ये पूछ रहा है कि अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हैं? रिपेंट करिए। अगर आपने ऐसा सोच भी लिया है, रिपेंट करिए, पश्चाताप करिए। आज वो परमेश्वर, उसने कहा ना कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मैं तुम्हारे पाप सदैव याद नहीं रखता हूं। वो परमेश्वर जिसके नाम से दुष्ट घबराते हैं, वो ये कहते हैं कि क्या काम है, तुम क्यों आए हो? वो परमेश्वर आपके मन की बात भी जानता है, मेरे मन की बात जानता है। आप क्या सोच रहे हैं? मैं अभी कहीं पे गए थे हम, तो वहां पे एक क्वेश्चन किया कि अरे पादरी साहब, मैं तो इतनी प्रार्थना करती हूं, मैं बाइबल पढ़ती हूं, अभी तक मैं बीमार क्यों हूं? अभी तक मेरी चंगाई क्यों नहीं हुई? यानी कि कल मुझसे बात करी और उससे पहले उसने यही सोचता हो, यही उसके हृदय में होगा कि मुझे अभी तक छुटकारा क्यों नहीं मिला, अभी तक मेरी चंगाई क्यों नहीं हुई।
यीशु मसीह आपके मन की बात जानता है। यीशु मसीह क्या करता है? आपके मन की बात जानता है। आप ये मत सोचिए कि आप लोगों को दिखाने के लिए, पादरी साहब को दिखाने के लिए, अपने पास्टर को दिखाने के लिए बड़े उससे आप कर रहे हैं, हालेलुया हालेलुया चिल्ला रहे हैं चर्च में, लेकिन अपने हृदय में आपने यही है कि पता नहीं फायदा होगा कि नहीं होगा। यीशु मसीह आपके मन की बात जानता है। अगर हम यूहन्ना उसका 10 क्योंकि शैतान वो क्या करता है? इट कैन नॉट गिव विक्ट्री, इट कैन नॉट गेन विक्ट्री ओवर यू। यानी कि शैतान आपके ऊपर विजय नहीं पा सकता है। आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि शैतान आपके ऊपर, जितनों ने उसे स्वीकार किया वो परमेश्वर की संतान है। यानी कि जितनों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया और अपना उद्धारकर्ता, अपना परमेश्वर माना, शैतान आपके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। अगर हम यूहन्ना उसका 10 अध्याय और उसका 27-28 पढ़ेंगे, 27, 28, 29, उसमें ऐसा लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। क्या बोला? कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। आप में से कितनों को विश्वास है कि आप परमेश्वर की भेड़ हैं? आमीन आमीन आमीन। क्योंकि अगर आप परमेश्वर की भेड़ हैं तो आप परमेश्वर का शब्द सुनते हैं आप परमेश्वर का शब्द। और इसमें यह है, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। यानी कि आज जब हम उस परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को स्वीकार किया है, और जब हमने परमेश्वर को स्वीकार किया है तो क्या हुआ? यानी कि अगर हमने परमेश्वर को स्वीकार किया है तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। अगर हम एज़ेकिएल उसका 34 अध्याय और 15 वचन, चलिए हम 14 पढ़ते हैं। एज़ेकिएल 34 उसका 11 वचन है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि देखो, मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। यीशु मसीह ने ये क्या कहा? कि मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों को ढूंढूंगा और उनकी सुधि लूंगा। और उसने अपनी भेड़ बकरियों को कैसे ढूंढा? अगर हम यशाया 45 उसका 4 वचन देखिए, यशाया 45 उसका 4 वचन में देख, उसमें ऐसा लिखा है, मैं यहोवा अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इज़राइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता। यानी कि हम जानते नहीं, लेकिन वो परमेश्वर ने हमको नाम लेके बुलाया। और यिर्मयाह 1:5 में ऐसा ही कहा है ना, कि तुम्हारे माँ के गर्भ में आने से पहले मैंने तुम्हें चुन लिया। और एज़ेकिएल में हमने क्या पढ़ा? 33:11 में हमने यही पढ़ा ना, कि वो हमको
उसने ये कहा ना कि वो मेरी भेड़ें हैं। एजिकेल 34 उसका 11 ऐसे ही है ना, क्योंकि परमेश्वर यो कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज जब यीशु मसीह ये कह रहा है कि तुम मेरी भेड़ हो, उसने ये कहा मैं अंधकार से निकाल लाऊंगा। आज यहोवा हमको अंधकार से निकालेगा, हर दलदल से निकालेगा, हर प्रॉब्लम से निकालेगा। इसीलिए भजन संहिता 23 के 4 में कहा है ना, चाहे मैं घोर अंधकार भरी तराइयों में से चलूं तो भी मैं ना डरूंगा। अर्थात, और फिर है ना, क्योंकि तेरी लाठी और तेरा सोंटा मेरे साथ है। तो वो परमेश्वर जब आपके अंदर है, आप उसकी चराई की भेड़ें हैं, वो आपको निकालेगा। हालेलुया। तो जब अभी हमने एजिकेल 34 और उसका 31, तुम तो मेरी भेड़ बकरियां, मेरी चराई की भेड़ बकरियां हो। वो परमेश्वर ये क्या कह रहा है, मेरी चराई की भेड़ बकरियां, तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है कि तुम मनुष्य हो, तुम मेरी भेड़ बकरियां हो, तुम मेरी चराई की भेड़ बकरियां हो, मैं तुम्हें निकालूंगा। और इसी का 15 वचन ये कहता है, मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों को चरवाहा होऊंगा। आमीन। यीशु मसीह कहते हैं, मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों को चरवाहा होऊंगा, मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। आज वो परमेश्वर यहोवा आपके साथ, मेरे साथ है, और वो कह रहा है, तुम मेरी चराई की भेड़ें हो, मैं तुम्हें चराऊंगा। इसीलिए दाऊद ने जब भजन संहिता 23, मेरे ख्याल से ये भजन संहिता 23 ज्यादातर लोगों को याद है, क्योंकि 23 उसका एक वचन क्या कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। 2 वचन कहता है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। कि यहोवा मेरा चरवाहा है, और चरवाहे का काम क्या है, अपनी भेड़ और बकरियों को साथ लेके चलना। इसलिए आज जब यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आज विश्वास रखिए कि वो जब आज यहोवा आपके साथ है, कोई घटी आपको नहीं होगी। आज जितने लोग भी, अगर आप किसी भी घटी से गुजर रहे हैं, बस ये डिक्लेयर करिए कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी। क्योंकि अभी जो हमने एजिकेल 34 और उसके 15 में ये कहा कि तुम तो मेरी भेड़ बकरियां, मेरी चराई की भेड़ बकरियां हो, तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। और आज when God is with me, who can be against me? यदि यहोवा मेरे साथ है, मेरे विरोध में कौन हो सकता है? हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो परमेश्वर हमको छुड़ाने के लिए आया है। और अगर हम आज, और आपको एक चीज और बताएं, वो परमेश्वर हमारा कितना ख्याल रखता है। अगर हम यही एजिकेल 34 उसका 17 वचन हम पढ़ते हैं, तो ये कहता है, हे मेरे झुंड, तुमसे परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं भेड़ भेड़ के बीच और मेढ़ों और बकरों के बीच न्याय करता हूं। यानी कि वो परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है।
आमीन। और क्या तुम्हें ये छोटी बात जान पड़ती है कि तुम अच्छी चराई चर लो और शेष चराई को अपने पांवों से रहो? क्या तुम्हें ये छोटी बात जान पड़ती है कि तुम निर्मल जल पी लो और शेष जल को अपने पांव? क्या मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारे पांवों से रौंदे हुए को चरना और तुम्हारे पांवों से गंदले किए हुए पानी को पीना पड़ेगा? वो परमेश्वर इस बात से भी खफा है कि वो परमेश्वर के चुने हुए लोगों को कोई प्रॉब्लम में डाले। आज वो परमेश्वर आपके साथ है, वो परमेश्वर मेरे साथ है। वो परमेश्वर आज हमसे ये कह रहा है कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूं। और आज जब यहोवा हमारा चरवाहा है तो हमें किस बात की कमी है? तो जब आज हम उस परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं और उसके बाद वो जो शैतान है, वो शैतान जो हमने मरकुस 5 में पढ़ा कि जब उसने यीशु मसीह को देखा तो वो चिल्लाया। तो यीशु मसीह हमको सब चीजों से बचाता है और जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही होता है। शैतान बहुत सारी बातें नहीं कर सकता, लेकिन उनके साथ जो उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर हमारी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी होने पाए। हम एक वचन और पढ़ते हैं वह आपकी चंगाई से। चंगाई हम सबके लिए कितना जरूरी है। अगर हम भजन संहिता 34, भजन संहिता 34 और उसका 17 वचन पढ़ते हैं, उसमें लिखा है धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। 18 वचन, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। 19 वचन, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। वो यहोवा आज छुड़ाता है, यहोवा हमें चंगाई देता है। उसने ये कहा ना, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। आज मेरे प्रिय कहिए कि पिता परमेश्वर मुझे छुटकारा दीजिए, पिता परमेश्वर मुझे चंगाई दीजिए, पिता परमेश्वर मेरी निगाहें आपके ऊपर है। मैं आज आपसे कहता हूं कि पिता परमेश्वर मेरे ऊपर दया करे, क्योंकि हमने जो निर्गमन उसका 15 अध्याय उसका 26 वचन में, निर्गमन 15 उसका 26 में हमने पढ़ा था ना कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पे कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा। आज यहोवा हमसे क्या चाहता है कि हम यहोवा के वचन तन मन से सुने, उसकी आज्ञाओं पे कान लगाएं और उसकी विधियों को माने।
तब यहोवा ने यह कहा कि जब हम दास्ता में थे, मिस्रियों के साथ गुलामी में थे, उसने कहा कि मैं तुम्हें एक भी रोग ना दूंगा, वो चाहे कोई भी इन्फेक्शन हो, स्किन डिजीज हो या किसी प्रकार का भी रोग हो, वो यहोवा यूं कह रहा है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का और कहते हैं कि परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। हम धन्यवाद देंगे और कहेंगे कि परमेश्वर धन्यवाद कि आपने मुझे चंगाई दी है। कितने लोगों को विश्वास है कि आज जब हम यहाँ पे एक मन होके अपना छुटकारा और अपनी चंगाई मांग रहे हैं, यहोवा ने हमको चंगाई दे दी है। और एक वचन है, ये भजन संहिता 6 उसका 2 वचन है, कहिए, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुम्हला गया हूं। हे यहोवा मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। आज अगर आपने इस विश्वास के साथ, अगर आपने विश्वास के साथ यहोवा से ये वचन मांगा है और ये भजन संहिता 6 उसका 2 पढ़ा है, विश्वास करिए यीशु मसीह ने आपको चंगाई दे दी है। आमीन। तो आप अपनी चंगाई को रिसीव करिए और बोलिए कि धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने मेरी चंगाई दे दी है। क्योंकि अगर हम आज, वो यहोवा हम लोग के साथ है, हमारे लिए जरूरी यह है कि हम विश्वास करें। यिर्मयाह 17 और उसका 14 वचन हम जब पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूं। हालेलुया। तो आज सब एक मन से एक साथ चिल्लाइए और कहिए कि परमेश्वर मुझे चंगा कर, मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूं। आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो उत्पत्ति 18 के 14 में ऐसा कहा है, क्या यहोवा के लिए कोई चीज कुछ भी असंभव है। हम धन्यवाद देते हैं कि आज जो हम लोगों ने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने हमको छुड़ा दिया है, परमेश्वर ने हमारी चंगाई कर दी है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर यहाँ उपस्थित हर जन के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर छुटकारा देने वाले आप हैं, चंगाई देने वाले आप हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर उपस्थित हर जन के लिए, पिता परमेश्वर जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर आपने उनकी अद्भुत रूप से चंगाई कर दी है। हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। तो आज वो परमेश्वर जो हमको चंगाई देता है, तो इसलिए हमारी चंगाई हो गई। आमेन। तो हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। सबको जय मसीह की।